जिस तरीके से महाकुंभ की तैयारी है और इसमें पर्यावरण की बात जो जोड़ी जा रही है, पर्यावरणीय दृष्टि से देखी जा रही है, आपसे बेहतर इसको कोई नहीं समझा सकता है। यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। आखिर अखाड़े क्या हैं? इनका महत्व कितना है? अखाड़ों का काम था नागा सन्यासियों की कि वो लड़ते थे मुगलों के साथ हुँ, और धर्म और मानवता को और बचाते थे। आज जो आप बैठे हैं यहाँ पर और आपके पूर्वज कन्वर्ट नहीं हुए, यही अखाड़ों को मत है, उन्हें नहीं होने दिया। उन्होंने लड़ा मुगलों से। महाकुंभ की बारी है और सनातन धर्म की बात होती है और उसके साथ अगर पर्यावरण की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आवाहन अखाड़े के पीठाधीश्वर अरुण गिरी जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनको आप लोग पर्यावरण बाबा के रूप में भी जानते हैं। इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे कि महाकुंभ में पर्यावरण की कितनी महत्वता है और पर्यावरण के लिए आखिर क्या कुछ ये कर रहे हैं। जिस तरीके से महाकुंभ की तैयारी है और इसमें पर्यावरण की बात जो जोड़ी जा रही है, पर्यावरणीय दृष्टि से देखी जा रही है, आपसे बेहतर इसको कोई नहीं समझा सकता है। देखिए, पर्यावरण तो विश्व महाकुंभ की हुँ, समस्या है। पूरा विश्व ही एक महाकुंभ है, पूरा हुँ, विश्व ही कुटुंब है। तो पूरा विश्व लगा है कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। हुँ, और जब पर्यावरण बचेगा तभी मानवता बचेगा, हुँ, और जब मानवता बचेगा तभी ये मानव बचेंगे। तो पर्यावरण बड़ा महत्वपूर्ण है। यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। मैं 2010 से इस नारा से पूरे 30 देशों में प्रचार प्रसार करता हूँ। हुँ, दो दो वृक्ष लगाने का लोगों से कहता हूँ, संकल्प लो। बिल्कुल। अ, महाकुंभ की बात आती है तो अखाड़ों की चर्चा होती है। आखिर अखाड़े क्या हैं? इनका महत्व कितना है? अखाड़े प्राचीन काल में हुँ, जब ये सेना और सरकारें नहीं हुआ करती थी, हुँ, तो मानवता की धर्म की रक्षा हमारे नागा सन्यासी अखाड़े करते थे। हुँ, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा, जिस अखाड़े के मैं आचार्य महामंडलेश्वर हुँ, पीठाधीश्वर हूँ, उस अखाड़े ने मुगलों के साथ लड़ाई लड़ा था। हुँ, तो अखाड़ों का काम था नागा सन्यासियों की कि वो लड़ते थे मुगलों के साथ हुँ, और धर्म और मानवता को और बचाते थे। हुँ, ये थे अखाड़े, हमारा नागा सन्यासी। हुँ, यही फौज थी, यही बचाती थी। हुँ, आज सरकार की फौज है, हुँ, उस समय सनातन धर्म की फौज हुआ करती थी जो बचाती थी। हुँ, और इसका तो बड़ा महत्व है। अगर अखाड़े नहीं हुआ होते हुँ, तो सारे लोग आज तक कन्वर्ट हो गए होते। हुँ, हमारे नागा सन्यासी पूर्वजों ने ही बचाया सबको। हुँ, आज जो आप बैठे हैं यहाँ पर और आपके पूर्वज कन्वर्ट नहीं हुए, यही अखाड़ों को मत है, उन्हें नहीं होने दिया। उन्होंने लड़ा मुगलों से और हुँ, रक्षा किया। तो उस समय पूर्वज जो बचे बचे हैं, आप आनंद से कह सकते हैं कि मैं हिंदू हूँ, सनातन धर्मी हूँ। ये है बिल्कुल। अखाड़े। नागा साधुओं की बात हुई है तो पूरे महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र रहते हैं नागा साधु। आखिर नागा बनने की प्रक्रिया कैसे है? कैसे शुरू होती है? वो बहुत बड़ी गोपनीय बड़ी हुँ, प्रक्रिया है। बहुत तप करना पड़ता है लोगों को, हुँ, और कई दिन, 1 हफ्ते तक तपना पड़ता है लोगों को, और गंगा में कल्पवास करना पड़ता है। और फिर बड़ी प्रक्रिया है उसमें, और उसमें विशेष रूप से जब खाली रहेंगे तो हम उस पे आपसे बात हुँ, करेंगे, विशेष रूप से विस्तार रूप हाँ, से करेंगे। क्योंकि मुझे थोड़ा हाँ, चोट लगा है, हाँ, तो हाँ। मुझे दर्द हो रहा है बहुत। नहीं, नहीं, जी जी, बिल्कुल। पेन हो रहा है। मैं यहाँ प्लास्टर लगे हैं मेरे अंदर। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल। तो जो छोटे-छोटे सवाल थे उसका जवाब आपने जाना कि किस तरीके से जो है ये महाकुंभ क्यों जो है पूर्ण महाकुंभ भी कहा जा रहा है, पर्यावरण की बात हो रही है, तो इन सारी बातों से जोड़कर जो महाराज जी ने बात बताई है, तो मुझे लगता है कि जो छोटे सवाल थे उनका जवाब आप लोगों को मिल चुका होगा। इस महाकुंभ में हुँ, 51,000 फलदार वृक्ष हुँ, भक्तों को मैं भेंट कर रहा हूँ प्रसाद अच्छा। के रूप में। अपने घर में वो ले जाएँगे, लगाएँगे। जितना ही वृक्ष बढ़ेगा हुँ, और जितना ही स्वस्थ वृक्ष होगा, उतना ही उस गाँव के नागरिक भी स्वस्थ होंगे और घर में भी सुख समृद्धि आएगी। ऐसा हुँ, संकल्प से लेके वो कार्य मैं करने जा रहा हूँ, और पूरी दुनिया को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ हुँ, कि 2-2 वृक्ष लगाने का संकल्प करें। हुँ, और जो पीपल का पेड़ है, उसको लगाने से बड़ा पुण्य मिलता है। हुँ। उसको अवश्य जीवन एक एक वृक्ष लगाएँ और एक फलदार वृक्ष लगाएँ। यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। साँसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएँ हम। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद। बिल्कुल, इस संदेश के साथ फिर एक बार मिलेंगे और महाराज जी से विस्तार से चर्चा होगी नागा साधुओं को लेकर।